कॉन्स्टिट्यूंसीज में निर्वाचन समाप्त हुआ है, पोलिंग समाप्त हुआ है। उसके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त रूप से जो मुख्य बिंदु है उसका बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रथम चरण में हमारा 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज था, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 6 जिला में कुल मिलकर 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है। इसमें हम लोग का 6,097 भवनों में एक मतदान केंद्र स्थित है। हम लोग का जो 6 बजे तक उनकी पोलिंग सेशन में चल रहा था। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पीटीआर हम लोग मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है, इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि अभी भी कुछ मतदान चल रहा है, कुछ मतदान केंद्र 48.23% है। चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज पीटीआर 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5%, तो ये सही फिगर आने के बाद पता चलेगा हम लोग का कितना कमी हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से 2019 लोकसभा इलेक्शन से हमारा मतदान प्रतिशत घटा है। हम लोग का ये 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारत निर्वाचन आयोग का निर्देशानुसार जो हम लोग टाइम स्क्वाड गठित किए, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को स्थापित किए और जांच के दौरान हम लोग कुल मिलके 71,91,91,000 रुपये का नगद जब्त किया गया। 1,12,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 1,96,00,000 था। हम लोग कुल मिलके रिजर्व को साथ में मिलाकर 9,549 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया, 9,531 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया, 10,218 वीवीपैट का इस्तेमाल किया। ये सब में हम लोगों को जब से मार्कपोल शुरू हुआ अभी तक मात्र 34 कंट्रोल यूनिट और 31 बैलेट यूनिट और 152 वीवीपैट मार्कपोल के दौरान खराब हुआ, जिसको बदले गए। उसके बाद पोलिंग के दौरान, मतदान के दौरान 22 कंट्रोल यूनिट, 22 बैलेट यूनिट एवं 185 वीवीपैट मतदान के दौरान बदले गए। हम लोग कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे चकबंदा है, उसमें 5 पोलिंग पार्टी को ड्रॉप करने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। उन लोगों को ड्रॉप किया गया। उसके बाद मतदान समाप्ति के बाद उन लोगों को वापस ले जा करके औरंगाबाद को छोड़ा। इस निर्वाचन में 4 सामान्य प्रेक्षक, उसके अलावा पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की लोगों का निर्वाचन में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त थे। प्रेक्षक 2 थे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 4। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जहां हम लोग CAPF डिप्लॉय नहीं करते हैं, लेकिन सेंसिटिव बूथ है उसमें हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं। ऐसे 1,557 पोलिंग स्टेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स के डिप्लॉयमेंट हुआ था। मॉडल मतदान केंद्रों के रूप में हमने 12 मतदान केंद्र विकसित किए थे। पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र की संख्या 18, PWD दिव्यांग जन द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 15 और 3,898 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग किया गया। प्रथम चरण में कुल 38 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 35 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। प्रथम चरण में कुल 76,01,629 मतदाता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 39,63,223 तथा महिलाओं की संख्या 36,38,151 और थर्ड जेंडर के 255। प्रथम चरण में सेवा निर्वाचकों का सर्विस वोटर से उन लोगों की संख्या 16,415। बिहार का जो 7 मतदान केंद्रों पर विकास का विभिन्न मुद्दों को लेकर के मतदान बहिष्कार का सूचना मिली, जहाँ या
एक भी वोट नहीं पड़ा या 4-5 वोट पड़ा, उसमें लोकल ऑफिसर समझाने बुझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन इन 7 मतदान केंद्रों पर ना के बराबर मतदान। कितने वोटर्स थे? के अवसर पर प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में आज मतदान संपन्न हुआ। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इस संबंध में संक्षेप में बता दें, स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बिहार पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस के पदाधिकारी कर्मियों की भारी पैमाने पर तैनाती की गई। सुदूर क्षेत्रों में घुड़सवार दस्ता लगाया गया। नदी क्षेत्रों में नाव से निगरानी की व्यवस्था रखी गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट का भी प्रयोग किया गया। आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी उपयोग किया गया और बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार की गई। इस शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को होने के उपरांत से लेकर आज तक लगातार काफी भारी संख्या में छापामारी, गिरफ्तारी और निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियार की बरामदगी, गोला बारूद की बरामदगी और गैर जमानती वारंटों का निष्पादन भी किया गया। चुनाव से संबंधित अन्य बरामदगियां भी बिहार पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की गई। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जैसा कि आपको पता है, इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में जहां आज चुनाव हुआ, 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें 15 विधानसभा क्षेत्र जो थी वो नक्सल प्रभावित थी। इनमें वोटिंग 4 बजे तक समाप्त हुई। इन सभी में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, डी माइनिंग की कार्रवाई और रूट सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की गई। पैरामिलिट्री बलों का भरपूर उपयोग किया गया और सभी कर्मियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से कार्रवाई करनी है उसका उचित प्रशिक्षण भी दिया गया। इस पूरे प्रथम चरण के चुनाव में लगभग 55,000 पुलिस कर्मियों और गृह रक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें 40,000 सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। 15,000 लगभग गृह रक्षक भी इसमें रिक्रूट किए गए। इस पूरी एक्सरसाइज में लगभग 1418 वल्नरेबल टोला की भी पहचान की गई और उस पर बड़े पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। मैं संक्षेप में बता दूं कि इस अवसर पर कुल 24,094 लोगों को बाउंड डाउन किया गया, जिसमें औरंगाबाद में 5,275, गया में 3,784, नवादा में 10,172, जमुई में 2,147, मुंगेर में 1,454 और शेखपुरा में 1,265। कुल 24,094 लोगों को बाउंड डाउन किया गया, जिससे इलेक्शन शांतिपूर्ण रहा। इसके अलावा 1 जनवरी से लेकर जो क्राइम कंट्रोल एक्ट है उसके तहत जो आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध 500 लोगों के विरुद्ध हमने कार्रवाई भी की। 16 मार्च से लेकर अभी तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।